हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 7 के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हमने कॉन्केव लेंसेस में इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती है और अगर हम कॉन्केव लेंसेस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज करते हैं तो किस तरह से इमेज की साइज़ या फिर इमेज की पोजीशन जो है वो किस तरह से चेंज होती है उसके बारे में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ साइन कन्वेंशंस। ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में आपने साइन कन्वेंशंस के बारे में जानकारी ली है, फिर भी यहाँ पर 10th में आपको फिर से ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन इस बार आपको ये साइन कन्वेंशंस है लेंसेस के अकॉर्डिंग लिखने हैं। यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स दिखाई दे रही हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के लिए। एक तो डायग्राम है दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस के लिए है एंड दूसरी जो डायग्राम बताई है दैट इज़ कॉन्केव लेंस के लिए है। लेकिन दोनों में आपको जो साइन कन्वेंशंस हैं, जो रूल्स जो हैं वो सेम हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के रूल्स है, किस तरह से ये साइन कन्वेंशंस काम करते हैं। तो यहाँ पर उसके पहले उन्होंने एक लेंस फार्मूला करके डेफिनेशन दी है। लेंस फार्मूला किसे कहते हैं? द फार्मूला शोइंग द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज यू, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज दैट इज वी एंड द फोकल लेंथ दैट इज एफ इज कॉल्ड लेंस फार्मूला एंड इट इज़ गिवन बिलो। तो ये तीनों का जो है इसका रिलेशन जो है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ, इनका जो तीनों का रिलेशन जो है जिस फार्मूला में रहेगा, जो फार्मूला ये तीनों का रिलेशन बताता है उस फार्मूला को हम क्या कहते हैं? लेंस फार्मूला कहते हैं। तो लेंस फार्मूला इस तरह से है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये फार्मूला आपको लर्न रखना है ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम में एग्जाम्पल उसके रिलेटेड जब सॉल्व करेंगे तब ये फार्मूला जो है आपको वहाँ पर यूज़ करना है। अभी यहाँ पर देखिए उन्होंने एक क्या बात बताई है, द लेंस फार्मूला इज़ अ सेम फॉर एनी स्फेरिकल लेंस। किसी भी लेंस के लिए ये फार्मूला जो है वो सेम है, यानी कि क्या आपकी लेंस कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, दोनों लेंसेस के लिए यही सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है। एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो, कितने भी डिस्टेंस पर हो, इन्फिनिटी पर हो, कहीं पर भी हो ऑब्जेक्ट, यही सेम फार्मूला यूज़ करना है फ्रॉम द लेंस एंड इट इज़ हाउएवर नेसेसरी टू यूज़ द साइन कन्वेंशन प्रॉपरली। लेकिन आपको ये फार्मूला यूज़ करते वक्त आपको साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, किस तरह से साइन जो है, किस तरह से डिस्टेंस जो है निगेटिव है या पॉजिटिव है वो मेजर करेंगे। तो वो टोटली जो साइन है उसका वो डिपेंड किस पर रहता है? साइन कन्वेंशंस के ऊपर। चलिए देखते हैं 1 by 1 क्या साइन कन्वेंशंस बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन टू बी द ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर जैसे हमें पता है ओरिजिन हम लेते हैं, ओरिजिन यानी कि एज अ रेफरेंस पॉइंट। द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रिंसिपल एक्सिस को जैसे एक्स एक्सिस हम मानते हैं एंड द साइन कन्वेंशन एज फॉलोज। इससे हम साइन कन्वेंशंस इस तरह से कुछ बता सकते हैं। ये बात भी आपको लिखनी है एग्जाम में कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ऑप्टिकल सेंटर को क्या माना है? ओरिजिन माना है, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेस हैं साइन कन्वेंशन में, लेफ्ट की तरफ हो या फिर राइट की तरफ हो, जो कुछ भी डिस्टेंसेस हैं तो वो हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने वाले हैं। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ के डिस्टेंस हो या फिर ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ के डिस्टेंस हो, तो आपको वो जो डिस्टेंसेस हैं लेफ़्ट हो या फिर राइट हो तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने हैं। तो चलिए देखते हैं 1 by 1। फर्स्ट पॉइंट दैट इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। लेफ्ट हैंड साइड को हमें हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करना है। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल है
प्रिंसिपल एक्सिस को, वो हमेशा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है द डिस्टेंसेस जो है वो राइट हैंड साइड के वो क्या है, सारे पॉजिटिव है, यानी कि इस तरफ के डिस्टेंसेस जितने भी हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के अगर डिस्टेंसेस हमें मेजर करने हैं वो तो सारे क्या रहेंगे, निगेटिव साइन उनके आगे आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डिस्टेंसेस जो हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने वाले हैं। तो इस तरह से ये दो जो है रूल्स यहाँ पर बताए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। थर्ड, डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस को या फिर अबव इट, ऊपर के सारे जो डिस्टेंसेस हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सारे डिस्टेंस हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मेजर करेंगे, यानी कि उनके जो है वो वैल्यू जो कुछ भी है वो पॉजिटिव में रहेगी। डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो इट आर टेकन टू बी द निगेटिव। जितने भी डिस्टेंसेस हैं जो परपेंडिकुलर है अगेन प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं सारे जो डिस्टेंसेस, वो उनको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ये आपको MCQ के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज अ डैश व्हाइल दैट ऑफ द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, निगेटिव रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जो है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका। सो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से अगर ऊपर के सारे जितने भी डिस्टेंस रहेंगे वो आप पॉजिटिव कंसिडर करने वाले यहाँ पर बताया है। एंड डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने भी डिस्टेंस रहेंगे वो हम क्या कहेंगे, उनको निगेटिव कंसिडर करने वाले हैं। तो इस तरह से ये दोनों लेंसेस के लिए एप्लीकेबल है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है एंड कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ है हमेशा क्या रहती है, निगेटिव रहती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इन कार्टेशियन साइंस कन्वेंशंस को समझना है। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको इस तरह से ये सारे जो रूल्स हैं वो लिखने हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप उसका प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और लेंस फार्मूला के बारे में डिस्कस किया। लेंस फार्मूला किस तरह से बनता है, लेंस फार्मूला की डेफिनेशन क्या है, एंड कार्टेशियन साइन जो है वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।